नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। आखिर हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें हम मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन कौन से हमारे मूल अधिकार हैं और कौन कौन से अनुच्छेद के तहत वो आते हैं। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, मौलिक अधिकार मतलब आपके मूल अधिकार जो हर व्यक्ति के पास उपलब्ध हैं। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हो, न्यायालय में रिट दायर कर सकते हो। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कितने हैं, संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और किस भाग में किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि मौलिक अधिकारों का हमारे संविधान में भाग तीन में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। बात करें अनुच्छेदों की तो ये अनुच्छेद है 12 से 35 के बीच। 12 से 35 के बीच मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, मूल रूप से हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। मूल रूप से हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन दोस्तों छठवां मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों, संपत्ति का अधिकार था कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति अपने पास रख सकता था बिना कोई टैक्स के। तो दोस्तों, इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में होता है, उसके तहत इसे मूल अधिकार से हटाकर एक साधारण कानून बना दिया गया, जो कि भाग 12 में इस वक्त मौजूद है। लेकिन यह मूल अधिकार के रूप में नहीं, एक कानून के रूप में मौजूद है। तो दोस्तों वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार मौजूद हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार मौजूद हैं, जिनकी हम चर्चा एक एक करके करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। क्या दोस्तों? समानता का अधिकार। और बात करें अनुच्छेद की कि यह कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 14 से लेके 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसमें कई प्रकार की समानताओं के बारे में बात की गई है। दोस्तों, बात करें पहली समानता की, तो वो है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कानून की दृष्टि से सभी समान हैं, कोई ऊंचा नीचा, कोई अमीर गरीब नहीं है, और इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 14 में। और दूसरी समानता किस प्रकार की है? तो दूसरी समानता है कि कोई भी व्यक्ति लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसका वर्णन अनुच्छेद 15 में किया गया है। और बात करते हैं तीसरे प्रकार की समानता के बारे में कि नौकरी या नियोजन कह सकते हो। नौकरी या नियोजन प्राप्त करने में समानता, इसका वर्णन अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को नौकरी में छूट नहीं दी जाएगी, यानी कि सभी के समान पात्रता रहेगी। और बात करते हैं चौथी प्रकार की समानता। तो इसमें कहा गया है अस्पृश्यता, जिसे हम छुआछूत कह सकते हैं। अस्पृश्यता या छुआछूत, यानी किसी व्यक्ति ने अगर आपसे कहा
कि मैं आपको नहीं छूता तो वो कानूनी गलत है। अस्पृश्यता या छुआछूत का वर्णन अनुच्छेद 17 में किया गया है, यानी किसी व्यक्ति से छुआछूत की भावना नहीं रख सकते। बात करें पांचवें प्रकार की समानता की शक्ति, बात करें पांचवें प्रकार की समानता, तो इसमें सैनिक या शिक्षा के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कौन? व्यक्ति। यानी कि सैनिक और शिक्षा के अलावा व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। उपाधियों का अंत, यह किसमें कहा गया? अनुच्छेद 18 में।